दोस्तों, यदि आप 49 रुपये लगाकर रातों रात अमीर बनने का ख्वाब देख रहे थे तो अब आपके ख्वाब पर सरकार अंकुश लगाने जा रही है। आपको बता दें कि सरकार ने बुधवार को लोकसभा में एक ऐसा विधेयक पारित किया है जिसमें ऑनलाइन गेमिंग ऐप को पूरी तरह प्रतिबंधित कर दिया गया है, उस पर बैन लगा दिया गया है। हमारे साथ ही हमारे सहयोगी शशांक जी मौजूद हैं। हम उनसे इस विषय पर पूरी तरह गहनता से विचार करेंगे और आपको बताएंगे कि यह विधेयक किस तरह से आम लोगों के जीवन में बाधा डाल रहा, इस विधेयक में किस तरह से कौन से ऐप हैं जो प्रतिबंधित किए जा रहे हैं और यह ऐप किस तरह से आम लोगों के जीवन में बाधा डाल रहा था, कितने लोग धोखाधड़ी का शिकार हो रहे थे और पहले कितने साले सेलिब्रिटी जो थे वो इस ऐप को प्रमोट कर रहे थे। बने रहिए हमारे साथ। सर, यह विधेयक किस प्रकार का है जो लोकसभा में पारित किया गया है? देखिए, ये विधेयक जो है इसका नाम है ऑनलाइन गेमिंग संवर्धन और विनियमन विधेयक 2025। जैसे ऑनलाइन जो ऐप्स थे जिनके माध्यम से लोग पैसा लगा के तमाम तरह के गेम्स खेल रहे थे, जैसे क्रिकेट है। जब आईपीएल आता था तो आप देखते होंगे कि टीम 11, रमी सर्कल, ड्रीम 11 ऐसे तमाम ऐप्स के प्रचार शुरू हो जाते थे। इन्हें प्रचार कौन करता था? स्टार्स करते थे, बड़े बड़े स्टार जो जिनके लोग फॉलो करते हैं, जिनकी व्यूअरशिप अच्छी है, जिनको लोग पसंद करते हैं। अब इसके माध्यम से आम युवा, चूँकि देश में बेरोजगारी का संकट और पैसा कमाने का शौक सबको है, तो ये लालच देते थे 49 लगाओ करोड़ों कमाओ, थोड़ा पैसा लगाओ ज़्यादा पैसा कमाओ। तो इसके माध्यम से लोग एक तरह के जुए के जाल में फंस जाते थे। ये जुए का जाल होता था जिनके माध्यम से पैसा लगता था और सट्टेबाजी होती थी, खूब जुआ चलता था और उसका माध्यम ऑनलाइन गेमिंग ऐप्स थे, जिस पर सरकार ने एक विधेयक पास किया है। इसके लागू होने के बाद से इस तरह के सभी जो ऐप्स थे उन पर बैन लग जाएगा जो भी पैसा लगाकर गेमिंग का प्रावधान करते थे। केंद्रीय मंत्री अश्विनी वैष्णव ने इसे लोकसभा में रखा और बहुमत से ये पास हुआ है। इसमें एक चीज़ और है कि अब ये ऐप अगर किसी बैकडोर से संचालित भी होते थे तो इनमें पैसा लगाने के लिए लोग जो व्यवस्था का इस्तेमाल करते थे, जिस सिस्टम का इस्तेमाल करते थे, वो यूपीआई ज़्यादातर होता था। आप पेटीएम है, गूगल पे है, फ़ोन पे है या अन्य जो भी माध्यम है उनके थ्रू ट्रांजैक्शन करते थे। इस विधेयक में ये भी है कि कोई भी वित्तीय संस्थान, कोई भी बैंक, कोई भी ऐसा संस्थान जो पैसे की लेन देन करता है उसको ये मतलब एकदम निर्देश जारी है कि इस तरह के ऐप्स के साथ कोई भी डील नहीं करेगा। अच्छा। अगर आप जैसे जुआ खेलने के लिए पैसे की ज़रूरत है, अब ऑनलाइन है अगर प्लेटफॉर्म तो किसी आदमी को तो हाथ में देंगे नहीं, वो पैसा कैसे जाएगा? ऑनलाइन ट्रांजैक्शन से। तो वित्तीय संस्थानों पर और बैंक के ऊपर भी ये आदेश जारी है, ये निर्देशित किया गया है कि आपके थ्रू किसी भी गेमिंग ऐप को किसी भी प्रकार का या इस तरह के किसी भी सिस्टम को कोई पैसा नहीं दिया जाएगा। और ये एक बड़ा कदम है सरकार का, क्योंकि सबसे ज़्यादा लोग इसमें बर्बाद होते थे। एक आदमी जीतता था और 10,000 लोग डूब जाते थे। सर, ये सरकार इस समय क्यों इस विधेयक को लाई है? हालांकि आपने देखा होगा कि पहले आईपीएल जो कि वैश्विक स्तर पे उसकी प्रसिद्धि है, वैश्विक स्तर पे लोग उसको खेलते हैं और उसमें लाखों करोड़ों रुपए लोग लगाते हैं, तो उस समय सर ये इसको क्यों नहीं प्रतिबंधित किया गया? एक कहावत है ना कि जब जागो तभी सवेरा। तो अब सरकार जगी है, आईपीएल लंबे समय से चल रहा है, धीरे धीरे। तो सर, सरकार टैक्स भी तो लेती थी। मैं वही कह रहा हूँ, तो सरकार को लाभ था। अब लंबे समय से, जब मैं वही बता रहा था कि जब लंबे समय से आईपीएल चल रहा था, धीरे धीरे इनकी संख्या बढ़ती जा रही थी। पहले छोटे स्तर पे था, कम लोगों को नुकसान था, सरकार को आय होती थी तो सरकार इसे इग्नोर करती थी। अब क्या हुआ है कि ये सरकार को लाभ तो कम, लोगों को नुकसान ज़्यादा हो रहा है। इसके कंप्लेंट्स आने शुरू हो गए हैं। इन ऐप्स के नाम से अदर ऐप्स बना के या मिलते जुलते ऐप्स बना के फ्रॉड भी खूब चल रहा था, खूब फ्रॉड चलता था, जिससे सरकार को कोई लाभ तो नहीं। जैसे फ्रॉड किस प्रकार से होता था? मैं वही बता रहा हूँ कि ऑनलाइन सिस्टम में भी ऑफलाइन फ्रॉड होता था। अच्छा। मतलब एक रमी सर्कल ऐप है, इसी तरह से एक वेबसाइट बन गई जिसमें आप पैसा लगा रहे हैं। अब उसका पैसा कहीं और जा रहा है, लग कहीं और रहा है, दिख कहीं और रहा है, गेम किसी और प्लेटफॉर्म पे खेला जा रहा है। तो अब सरकार ने इसीलिए बैंक
और जो भी वित्तीय संस्थान हैं उनको भी ये निर्देश दे दिया है कि भैया किसी भी प्रकार का कोई ट्रांजैक्शन नहीं, जहाँ इस तरह का संदेह हो आप उसे रोकिए और सूचित करिए, उस पर कार्रवाई होगी। तो एक जो मैंने कहा ना शुरू में कि जब जागो तभी सबरा, तो सरकार का ये बेहतरीन और शानदार कदम है, खास करके वो उन युवाओं के लिए जो घर का, मतलब एक कहावत और कही जाती है गाँव में कि घर का मसूरी बयाने, तो जो अपना बचा हुआ था वो भी रख के इस जुए की लत में जाते थे और बर्बाद हो जाते थे, तो उनके लिए ये बड़ा निर्णय सरकार ने उठाया है। और सर क्या लगता है कि मतलब जैसे आपने देखा होगा कि पबजी से काफ़ी युवा जो थे वो परेशान होते थे, कितने लोगों ने तो आत्महत्याएं तक कर ली, तो उसको भी सरकार ने बैन कर दिया था। उसके जगह पे अब पबजी आ गया है। पबजी लोग काफ़ी लोग खेल रहे हैं, उसमें भी फ्री फायर आ गया, सॉरी फ्री फायर आ गया है, तो उसमें भी लोग काफ़ी परेशान हो रहे हैं। तो कहीं ऐसा ना हो कि इसके जगह पे कोई और ऐप आ जाए। अब मैं वही कह रहा हूँ ना कि किसी चीज़ को रोकने का प्रयास है। मैंने कहा ना ये सरकार का अच्छा निर्णय है, शानदार निर्णय है, जिस निर्णय की सराहना की जा रही है और होनी भी चाहिए। लेकिन अब ये कि इसके अलावा कुछ और आएगा तो उसके लिए भी कानून आएगा। जब विकल्प निकलेगा तो उसको रोकने का भी विकल्प निकलेगा। एक कहावत मतलब मैंने सुनी है कि जब पहले बैंक खुले तो बैंक को ये नहीं पता था चोरी कैसे होती है, उसे जनता ने बताया चोरी कैसे होती है। संविधान न्याय के लिए है, तोड़ता कानून को कौन है? आम जनता। तो पहले लोग ना नाम लिखते थे और खाता खुल जाता था, फिर नाम से हम आपके नाम से खाता खुला और मैं जाके आपका नाम बता के पैसा ले लिया, तो पता चला नहीं अब नाम के आगे पता और पिता का नाम लिखा जाएगा। तो कोई और बैकडोर से बता दिया इनका नाम अमन है, इनके पिता का नाम फलाने हैं, इनका पता ये है, फिर वो पैसा निकाल लिया। ठीक, तो फिर हुआ नहीं फ़ोटो लगेगी, तो ये हुआ कि फ़ोटो का रिकॉर्ड उठाना मुश्किल हुआ, या उसमें भी बेईमानी होने लगी तो सिग्नेचर होने लगा। अब थंब इम्प्रेशन तक बात आ गई है। तो जैसे जैसे गलतियां होंगी वैसे वैसे सुधार होगा। लेकिन एक बड़ा निर्णय सरकार का, और जिस पर सरकार ने एक प्रभावी कदम उठाया है कि ऑनलाइन गेमिंग ऐप जिनमें वित्तीय लेन देन है उनको रोका जाएगा, और ये सरकार का अच्छा निर्णय है। ये अच्छा कदम है, ये तो इसकी ये बात तो हम भी कह रहे हैं। लेकिन सर क्या लगता है कि जो हम जिसे अपना आदर्श मानते हैं, जिसको हम अपना गुरु मानते हैं, ऐसे तमाम सारे सेलिब्रिटी हैं जिसको लोग काफ़ी ज़्यादा पसंद करते हैं, तो उन लोगों का भी तो वो लोग भी तो उस ऐप को प्रमोट कर रहे थे, उनके ऊपर क्या कोई ठोस कदम नहीं उठाना चाहिए सरकार को? उसी में है कि इसी प्रावधान में है कि कोई भी व्यक्ति अगर इसको प्रमोट करता है तो उसके ऊपर 1 करोड़ तक का जुर्माना, 3 साल तक की जेल, इसी विधेयक में है। तो यानी कि अब अगर विराट कोहली, सचिन तेंदुलकर, मतलब पता नहीं कितने लोग इसे प्रमोट करते हैं, मैं जानता नहीं हूँ, एक चर्चा का महेंद्र सिंह धोनी जैसे सुमन गिल, जो लोग भी इस तरह के ऐप्स को अगर कोई नहीं प्रमोट करता है और उसका मैंने नाम लिया तो मैं माफ़ी भी चाहता हूँ। लेकिन अगर तमाम लोग इस तरह की चीज़ों को प्रमोट कर रहे हैं तो उनके ऊपर सरकार कार्रवाई करेगी। अब जैसे सरकार बड़े बड़े पोस्टर्स लगाती है और प्रचार करती है और फंड खर्च होता है कि धूम्रपान निषेध, इससे कैंसर होता है, लेकिन हमारे शाहरुख खान, अजय देवगन, तमाम अभिनेता ऐसे हैं जो गुटखे का प्रचार कर रहे हैं, जुमा केसरी कर रहे हैं। तो सरकार ने ये निर्णय लिया है कि जो गेमिंग ऐप्स का प्रचार करेंगे, जो इस तरह के चीज़ों का प्रचार करेंगे और उनके प्रचार से वो चीज़ें बढ़ रही हैं, तो उनके ऊपर भी कार्रवाई होगी। अगर कोई प्रचार करते हुए पाया गया, कोई सेलिब्रिटी पाया गया, तो 1 करोड़ तक का जुर्माना और 3 साल तक की सज़ा का प्रावधान इस विधेयक में लाया गया है। तो सर ये तो मान लीजिए ये ऐप का बात हो गया, लेकिन तमाम ऐसी वेबसाइट हैं जिस पे ये सट्टेबाजी होती रहती है, उसके लिए सरकार क्या सोच रही है? मैंने शुरू में ही आपको ये बताया कि जो लोग ऑफलाइन की तरफ से जा रहे थे, भाई वेबसाइट भी तो ऑनलाइन है, तो उसमें पैसा कहीं और लगता था, गेम कहीं और खेला जाता था और डीलर कोई और होता था। तो सरकार ने यही निर्णय ले लिया कि कोई भी बैंकिंग संस्थान, कोई भी वित्तीय संस्थान, कोई भी बैंक, जैसे UPI, फ़ोनपे, गूगल पे, कोई बैंक हो गया, कोई मिनी बैंक हो गया, अगर वो ये पाया जा रहा है, उसकी जिम्मेदारी है कि कहीं ये पैसा किसी सट्टेबाजी वाले ऐप में या इस तरह से जुड़े हुए संबंधित ऐप्स में, संबंधित अकाउंट्स में ट्रांजैक्शन हो रहे हैं, तो उन पर आप कार्रवाई करिए। तो ये सरकार का जो निर्णय है, वो निर्णय सरकार ने इस तरह से इस विधेयक को बनाया है कि सबके ऊपर निगरानी और सबके ऊपर अंकुश होगा, और धीरे धीरे ये करके
ऑनलाइन गेमिंग ऐप जिनमें पैसे का वित्तीय लेन देन था उसे रोका जाए। बाकी आप लोगों ने देखा इस खबर के बारे में, आपकी क्या राय है, आपकी क्या प्रतिक्रिया है, हमें अवश्य दीजिए। और जितने भी इस तरह के ऐप हैं जिनको बढ़ावा दिया गया था उसको अब पूरी तरह से बैन किया जा रहा है। बाकी आप क्या सोचते हैं, हमें प्रतिक्रिया देकर और से बताइए।